कोरोना के बढ़ते मामलों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल रखा है। लगातार हो रही मौतें लोगों में डर पैदा कर रही हैं। हालांकि कोरोना से लड़ाई में इस बार हथियार के रूप में हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन बढ़ते संक्रमण से लोग घबराए हुए हैं। संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में देश एक बार फिर लॉकडाउन की कगार पर खड़ा है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था को लगने वाली चोट एक बार फिर ताजा हो उठेगी और यही वजह है कि बढ़ते संक्रमण की दरों के बावजूद भी कई देश लॉकडाउन लगाने से कतरा रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं एक बार फिर से अर्थव्यवस्था चरमरा ना जाए। लेकिन भारत के कृषि सेक्टर के लिए ये कोरोना काल कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हुआ है। कोरोना काल में भारत के कृषि क्षेत्र से अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिला है। हर सेक्टर पर कोरोना में नेगेटिव असर देखने को मिल रहा है, लेकिन कृषि सेक्टर ने रिकॉर्ड ग्रोथ हासिल की है। इस दौरान भारत ने एग्री एक्सपोर्ट को भी कम नहीं होने दिया है। अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान 2 करोड़ 74 लाख रुपए के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया है, जबकि इसी अवधि में एक साल पहले 2,31,000 करोड़ रुपए के कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ था। यानी कोरोना काल में भी कृषि निर्यात में 18.49% की बढ़ोतरी देखी गई है। कृषि एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी भारत के लिए अच्छा संकेत है। इससे विदेशी पूंजी भारत में तो आएगी ही साथ ग्रामीण भारत को बड़ा फायदा होगा। कृषि एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी की वजह दुनिया के कई देशों में भारत के उत्पादों की डिमांड में बढ़ोतरी को माना जा रहा है। जहां भारत के कृषि उत्पादों की सबसे ज्यादा मांग रही, उनमें ब्राजील, चिली, प्यूर्तो रिको, टोगो, सेनेगल, मलेशिया, मेडागास्कर, इराक, बांग्लादेश, मोजाम्बिक, वियतनाम और तंजानिया शामिल है। भारत के गेहूं और बासमती चावल की सबसे ज्यादा डिमांड है। इन्हीं कमोडिटीज में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। गेहूं के निर्यात में 727% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात में 132%, सोया मिल के निर्यात में 132%, मसालों के निर्यात में 11.44%, चीनी के निर्यात में 39.64% और कपास के एक्सपोर्ट में 68% की बढ़ोतरी हुई है। इन आंकड़ों से साबित होता है कि भारत के ज्यादातर कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा है। भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का 15% का योगदान है, जिसमें आधी हिस्सेदारी फसलों की है। चालू कारोबारी साल में एग्री सेक्टर की अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है, क्योंकि इस साल मॉनसून काफी अच्छा रहने वाला है। आईएमडी का अनुमान है कि मॉनसून लंबी अवधि में औसत का 98% रहेगा, जो कृषि क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छा मॉनसून होगा तो कृषि की पैदावार भी अच्छी होगी। पैदावार अच्छी होगी तो किसानों के साथ साथ इकोनॉमी को भी फायदा होगा। यानी पिछले साल की तरह इस साल भी कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा सहारा बनेगा।